स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। बच्चों, आज हम आपके क्लास 8 का एक्सरसाइज नंबर 2.4 में क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया गया है, हाफ ऑफ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाई। इतने जो हाफ डियर हैं वो क्या कर रहे हैं, चर रहे हैं फील्ड में, और 3/4 जो हैं वो खेल रहे हैं। 9 जो हैं, जिस द रेस्ट 9 जो बाकी 9 बच्चे वो ड्रिंक कर रहे हैं। तो आपको इसमें बताया गया कि आप फाइंड आउट करिए कि टोटल नंबर ऑफ डियर्स कितने हैं। तो चलिए टेक्स्ट बुक में, नोटबुक में क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। बच्चों, सबसे पहली बात तो है कि आपको ये मानना पड़ेगा कि लेट द टोटल नंबर ऑफ डियर, टोटल डियर कितने उनको क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। ओके, अब आप देखेंगे कि नंबर ऑफ डियर जो ग्रेजिंग कर रहे हैं, नंबर ऑफ डियर जो ग्रेजिंग कर रहे हैं, तो आपको पता है हाफ है, तो हाफ है तो 1/2 की जगह आप कैसे लिखेंगे, 1 की जगह वैल्यू क्या है, x/2 लिखते हैं। ठीक है, ओके। चलिए अब आप देखेंगे कि नंबर ऑफ डियर प्लेइंग, तो नंबर ऑफ प्लेइंग के बारे में कितना दिया गया है, यस 3/4। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यस 3/4 है, यस ओके। तो ये आपको दिया गया। अब आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, अब आपको ये करना है कि जो नंबर ऑफ प्लेइंग डियर है, यस वो आपको जो रिमेनिंग डियर आएगा, क्या आएगा, रिमेनिंग डियर, उसमें से फाइंड आउट करना पड़ेगा। यस, तो आप सोचेंगे कि सर रिमेनिंग डियर कैसे आएंगे। यस, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यस कि जो हाफ डियर हैं वो खेल रहे हैं, तो जो हाफ डियर हैं वो दूसरी जगह हैं। यस, ऐसी बात होती है। तो अब इसमें हमें क्या करना है, हमें मल्टीपल करना होगा, इसका और इसका, इनका मल्टीपल करना होगा। तो हमें जो आंसर मिलेगा वो नंबर ऑफ प्लेइंग डियर मिलेगा। कैसे, देखिए ऐसे। यस, तो अगर आप नंबर ऑफ प्लेइंग डियर फाइंड आउट करना चाहते हो हाफ में से, यस ऑफ हाफ, तो आपको क्या करना है, 3/4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए x/2 से। सिंपल, ओके। तो जब आप x/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे 3x जा 3x, 4 2 जा 8, क्या आंसर आया। तो ये आपके प्लेइंग डियर हैं हाफ में से। ओके, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे अगर आप देखें, यस तो आपको यहाँ पे रिमेनिंग डियर दिया है ड्रिंकिंग। यस, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए रिमेनिंग डियर ड्रिंकिंग, कितने हैं, टोटल 9। ओके, तो अब आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, अब आपको बस इतना करना है कि सबसे पहले जो हाफ डियर है वो प्लस, यस जो आपके प्लेइंग डियर हैं वो, अगर आपको टोटल डियर चाहिए तो आपको क्या करना है, हाफ डियर प्लस प्लेइंग डियर प्लस ड्रिंकिंग डियर, ये आप कर लीजिए। टोटल तो हमें पता है कि एक्स है, हाफ जो है वो x/2 है, और रिमेनिंग जो प्लेइंग है वो x/3/x 8 है, और ड्रिंकिंग वाले 9 है। तो हमने ये कर लिया बड़े ही आराम के साथ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको इन दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। आपने ऑलरेडी फ्रैक्शन में सीखा है, इन दोनों का क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो अगर आप एलसीएम निकालते हो, क्या निकालते हो आप, अगर आप एलसीएम निकालते हो तीनों का, तो आप देखेंगे कि नीचे आपको क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। क्या मिलेगा, 8, और ऊपर आंसर आ जाएगा 4x प्लस, यस 3x प्लस 72, और यहाँ पे तो इक्वल टू क्या है, 8 है, x है। फिर आप माइनस प्लस करें, 4 + 3, तो आपको आंसर देखो क्या आएगा, 7x आ गया। क्या आ गया, 7x आ गया। और नीचे आप देखेंगे 7x प्लस 72, नीचे 8 है, ये 8 इसके साथ इंटू हो जाएगा, तो ये 8x बन जाएगा इक्वल टू 7x प्लस 72। 8x में से 72 जो होगा वो माइनस हो जाएगा, और 72 को डिवाइड करेंगे
तो x इक्वल टू 72 इज़ योर आंसर। आपका आंसर क्या आया? x इक्वल टू 72। तो ये कैसे आया एक बार फिर से समझ लीजिए। यस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फाइंड एलसीएम एंड कॉमन डिनोमिनेटर। तो बच्चों एक बार क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए। क्वेश्चन ये था कि टोटल नंबर ऑफ डियर फाइंड आउट करना था और हमें नहीं पता था, लेकिन हमें पता है हाफ जो डियर है यानी कि ये खेल रहे हैं, इतने डियर खेल रहे हैं, यस, और इतने डियर हाफ जो है ग्रेजिंग कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि जो खेल रहे हैं, यस, वो जो ग्रेजिंग नहीं कर रहे उसमें से निकाला गया है। तो अगर हाफ ग्रेजिंग कर रहे हैं तो जो हाफ है वो क्या कर रहे हैं? दूसरे एक्टिविटी कर रहे हैं। तो उस हाफ में से 3/4 को निकाला तो आंसर हमें क्या मिला प्यारे बच्चों? 3x/8। फिर रिमेनिंग 9 है। हमने फॉर्मूला लिखा टोटल डियर x, हाफ डियर दिस, प्लेइंग डियर ये आंसर है, ड्रिंकिंग डियर दिस। फिर आपने क्या किया? एलसीएम कॉमन कर दिया, कॉमन डिनोमिनेटर निकाल लिया। 4x + 3x 72/8, 8x के साथ डिवाइड इंटू हो जाएगा, 7x से माइनस होगा और आंसर लास्ट में आपको क्या मिलेगा? 72। ओके, तो ये ऐसे सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं कि एक ग्रैंडफादर है, उनका जो बताया गया वो 10 टाइम ओल्डर है यानी कि 10x, ठीक है, डॉटर ग्रैंड डॉटर से। तो ग्रैंड डॉटर का कुछ एज दिया ही नहीं तो x। ये भी बताया गया कि वो मान लो कि 54 ईयर ओल्डर होंगे। 54 क्या होंगे? ओल्डर होंगे, यानी कि ग्रैंड डॉटर x है तो 54 ओल्डर मतलब प्लस, तो x + 54 हो जाएगा और उनकी प्रेजेंट एज निकालनी है। तो चलिए देखिए कैसे हम प्रेजेंट एज निकालते हैं। बच्चों जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है कि लेट द ग्रैंड डॉटर्स एज x, क्या मानोगे? x, यस। फिर देन ग्रैंड फादर्स एज 10 टाइम है तो 10x मानोगे। समझ गए? अब क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखा जाए, यस, एज पर क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो ग्रैंड फादर हैं, यस, ग्रैंड फादर की जो एज है वो किसके मुकाबले होनी चाहिए? वो ग्रैंड डॉटर से कितना एज होना चाहिए उनका? +54 होना चाहिए। तो इसका मतलब ग्रैंड फादर की एज कितनी थी? हमने ये दिखा दी 10x, और ग्रैंड डॉटर x, उसमें ओल्डर मतलब प्लस, ओल्डर का मतलब क्या होता है? ओल्डर इक्वल टू प्लस देन 54। अब इसको आप आंसर लाइए, तो ट्रांसपोज अगर आप करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 9x = 54। नाउ x will divide the 9 will divide the 54. What is the value of x? x value is 6। क्या आंसर आया? 6। इसका मतलब ये है, यस, इसका मतलब क्या है आपका कि जो ग्रैंड डॉटर है, ग्रैंड डॉटर्स की जो एज है वो क्या है? 6। एंड ग्रैंड फादर्स एज, जो उनके ग्रैंड फादर की एज है जो कि दी गई थी 10 × x, इसका मतलब 10 × 6 = 60 ईयर्स। कितनी एज होगी उनकी? 60 ईयर्स। समझ गए कैसे आंसर आया? आसान? ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है प्यारे बच्चों, अ मैन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज, दैट 10 ईयर्स अगो ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन्स एज, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। यस, तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है प्यारे बच्चों कि मान लेते हैं अमन जो है, अमन की जो एज है वो 3 टाइम है। तो अमन एक आदमी है, उसका जो लड़का है, सन है, उससे 3 टाइम है, तो लड़के का एज दिया ही नहीं है, तो लड़के का एज x मानेंगे, और अमन जो है वो 3x हो गया। 10 ईयर अगो, तो अगो का मतलब प्लस,